हरिओम फ्रेंड्स। आज हम सत्संग में चर्चा करेंगे निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स की। पिछले 2 सत्रों में भी निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स आईएमनेस, होनेपन पर, बीइंग पर हमने डिस्कशन किया, उसको जानने की चेष्टा की। निसर्गदत्त महाराज का कहना है कि रियलाइजेशन के लिए, अपने स्वरूप के बोध के लिए यही केवल एक मार्ग है, यही केवल एक विधि है कि आप अपने होनेपन के भाव में ठहरे रहें। होनेपन का ही नाम है सेंस ऑफ बीइंग, या केवल बीइंग, या सेंस ऑफ प्रेजेंस, फीलिंग ऑफ प्रेजेंस। सिंपल शब्दों में कहें, आई एम, केवल मैं हूं। तो हमको इसको बहुत गहराई से समझना होगा। ये जो सूत्र है, जो ये विधि है निसर्गदत्त महाराज की, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। पहले तो जीवन में कोई सच्चा संत मिल जाए, ये ही कितने कोटि जन्मों के सुकृत कर्मों का परिणाम होता है। और वो संत मिले, अवेकेंड सेज मिल भी जाए, कभी कभी उसके पास बताने के लिए कोई सूत्र नहीं होता, तरीका नहीं होता। कितने संत ऐसे हैं जो खुद को उपलब्ध हैं, बताने का कोई तरीका नहीं। उसके ऊपर वो संत जिनके पास बताने की विधि भी है, समझाने का तरीका भी है। और ज्ञान मार्ग की ये विशिष्टता है, उसमें आपको एक तरीके से चलना पड़ता है। अंधविश्वास पे आधारित, किसी श्रद्धा पर आधारित विश्वास को लेकर के डुबकी नहीं लगानी पड़ती, समर्पण नहीं करना पड़ता। वैसा समर्पण बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा, मैंने माना, और मान करके मैं उसको जीने लगा, उस रास्ते पर चलने लगा। अटूट श्रद्धा चाहिए उसको। निसर्गदत्त महाराज का ऐसा रास्ता नहीं। वो अपने गुरु के कहने से एक मार्ग पर चले, एक मार्ग को उन्होंने अपनाया और खुद को बोध हुआ, अनुभूति हुई। He realized his self, he realized परमात्मन। उसके बाद जोर जोर से घोषणा करते हैं कि ये सूत्र है। सीकर्स को कहते हैं ये सूत्र है, अरे इस सूत्र को पकड़ो और इस सूत्र के साथ एक हो जाओ, और फिर आपको आगे का रास्ता खुद ही मिल जाएगा। जैसे कोई भटक जाए, कोई जंगल में भटक जाए, और जब कोई भटकता है, कोई मदद के लिए आ जाए, जंगल में अंधेरा है, वो एक टॉर्च भी दे दे आपको, और किसी ट्रैक पे, किसी रोड पे लाके खड़ा कर दे, सुनो भाई ये रास्ता है और ये टॉर्च है, और सीधे सीधे टॉर्च देखते हुए आगे चले जाना। तो ये जो आई एम है, होनापन है, ये ही टॉर्च भी है और ये ही रास्ता भी है। और इसी के सहारे आप अपने एब्सोल्यूट स्टेट को, अपने सच्चे शांत स्वरूप का बोध कर लेंगे। बस इस पे लगे रहें।
इसमें डूबे रहें, इस रास्ते से भटके ना। और ये बड़ा सिंपल और सरल है। महाराज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को ये अनुभव होता है हमेशा हमेशा कि वह है। सब में पहले आपको, बाकी सब अनुभव होने से पहले ये अनुभव होता है कि आपको, पहले आप मौजूद होते हैं, आप प्रेजेंट होते हैं। उस प्रेजेंट के साथ फिर बहुत सारी और कहानियां आगे चलती हैं। शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके आप फिर अपना नाम और रूप होनेपन के साथ जुड़ जाता है। मैं एच.सी. जैन हूं, मैं एच.सी. जैन सीनियर सिटीजन हूं, ऐसा जुड़ गया। तो मैं एच.सी. जैन सीनियर सिटीजन को जो ही नहीं जोड़ना है, केवल अपने होनेपन को पे रहें। उसका ना कोई नाम है ना रूप हैपन का। बीइंग इज फ्री फ्रॉम एनी अटैचमेंट। उसके जितने भी अटैचमेंट हैं उनको भी ना जोड़ें, ठहर जाएं। जस्ट अपने सेंस ऑफ प्रेजेंस को महसूस करें। यही महाराज का सूत्र है। और कहते हैं यदि आप इस बीइंग में, इस आई एमनेस में पूरी तरह से ठहर गए और बार बार उसी पे आते रहे, कोई जुड़ाव हो उस जुड़ाव को रिजेक्ट करें। विचार भी एक जुड़ाव है उसके साथ, विचार जुड़ता है। पहले आप होते हैं, देन यू एंटरटेन थॉट। रिजेक्ट ऑल थॉट्स, रिजेक्ट ऑल थिंग्स, से नो टू एवरीथिंग और हैपन पे रहें। तो धीमे धीमे आपका स्थिरता हैपन में बढ़ जाएगा। हैपन में जब बढ़ जाएगा आपका स्थिरता, जब आप आई एम को होल्ड करेंगे, हैपन को, हैपन पे ध्यान करेंगे और धीमे धीमे आपका मन बुद्धि देह से तादात्म्य टूट जाएगा, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो यू विल गो बियॉन्ड आई एम। कहते हैं कि आई एम इज द लास्ट इल्यूजन। समझिए इस बात को। आई एम, ये जो मेरा शरीर, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये तो सब इल्यूजन है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट, आई एम नॉट सेंसेस। तो आई एम पे जब आप ठहरते हैं तो बॉडी को भी आप रिजेक्ट कर देते हैं, मन को भी रिजेक्ट कर देते हैं, थॉट्स को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, विवेक को भी, बुद्धि को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड, यू आर नाउ ऑन आई एम। लेकिन ये आई एम भी अल्टीमेटली एक इल्यूजन है। और इस आई एम पे जब आप टिके रहेंगे, क्यों ये इल्यूजन है? कहते हैं जिसका आदि है, जिसकी बिगनिंग है और जिसका एंड है, वो इल्यूजन ही है सब कुछ। जिसका ना आदि ना अनंत, जो इतना परमानेंट है, वही वास्तविकता है। तो आई एम का जो सेंस है, ये जब आपका शरीर निर्माण होके जब बर्थ होता है शरीर का, तो आई एमनेस आती है। और जब शरीर का समापन होगा तो आई एम चली जाएगी। तो जब तक आपका शरीर है तब तक आई एम ज्यों का त्यों होने का भाव आपके अंदर ठहरा रहता है। ये इसकी ब्यूटी है। बाकी सब तो बदल रहा है, लेकिन ये नहीं बदलता आई एम। लेकिन ये आई एम आपके जन्म से, शरीर के जन्म से पहले नहीं है और शरीर के मृत्यु के बाद नहीं होगा। तो ये भी परिवर्तनशील है, ये भी शाश्वत नहीं है। और आपकी वास्तविकता तो शाश्वत है।
इसलिए उन्होंने कहा, महाराज ने, यू आर प्रायर टू आई एम। आपका जो असली स्वरूप है वो आई एम से भी पहले का है, और आई एम के मरने पर, शरीर के मरने पर भी जो रहता है वो आप हो। लेकिन अभी के लिए एज सीकर आप अपने सब में करीब, जो कि आपके स्वरूप के सब में करीब है, या जो एक एज की तरह है, उस पर आप खड़े हो जाओ। आई एम पे आप खड़े रहो, आई एम को होल्ड करो। और जब आप आई एम पे मेडिटेशन से आई एम पे बने रहेंगे, तो आई एम धीमे धीमे आपको एब्सोल्यूट तक पहुंचा देगा। आई एम में जब जुड़ाव हो जाता है तो संसार का निर्माण हो जाता है। कैसे? आई एम सो एंड सो, आई हैव स्टार्टेड एंटरटेनिंग डिफरेंट थॉट्स। तो आई एम से, आई एम के आधार पर, आई एम की पृष्ठभूमि पर सारे संसार का निर्माण हो जाता है। और जब आई एम पूरी तरह से मेडिटेशन से शांत होने लगेगा, शांत होने लगेगा, शांत होने लगेगा, तो एक समय आएगा जब आई एम की अवेयरनेस, आई एम की भी पृष्ठभूमि, आई एम का भी जो विटनेस है एब्सोल्यूट, वो आपकी स्थिति हो जाएगी। वो आपकी अल्टीमेट स्थिति है। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, दैट इज अनमैनिफेस्ट। उस स्थिति में आप, वो स्थिति अपने को नहीं जान पाती। जिसको जाना जा सकता है वो आई एमनेस है, जो कि बॉडी फॉर्म में होती है। तो इतने सुंदर तरीके से निसर्गदत्त महाराज ने इस ज्ञान को हमारे सामने परोसा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस ज्ञान का एक्सेस मिला। पूरे जीवन हम चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ भटकते हैं, वहां भटकते हैं, और सोचते हैं डूअरशिप से कि हम खोजेंगे तो मिल जाएगा। अरे, खोजने से नहीं मिलता। आपका प्रारब्ध है कि आपको ऐसे संत का एक्सेस मिल गया, ये संत का खजाना मिल गया। खजाना तो संत लुटा ही रहे हैं, सभी जगह लुटा रहे हैं, लेकिन आपकी पात्रता है तो आप उस खजाने का एक्सेस पाएंगे। अन्यथा संत आपके पड़ोस में ही रहेगा, उसके घर के खुद मेंबर्स जो हैं उसके साथ रहते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता, और संत के साथ अपने गाली गलौज करते हैं। ऐसे भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो ये प्रारब्ध का खेल होता है। तो केवल इस सूत्र को, बाकी कुछ लिखें, पढ़ें, समझें ना समझें, अपने होनेपन के भाव को आप समझें और उसमें रम जाएं। आयम में रमन करें, आयम में अपने को एब्जॉर्ब करें। आगे का सारा कार्यक्रम, आगे की सारी जिम्मेदारी आयम की है। महाराज क्या कहते हैं? आपकी केवल पूंजी, आपकी केवल पूंजी आयम है। यही एक उपकरण है जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही सारी चीजों का सार है आई एम। इसकी उपासना करो। बी आई एम ओनली, केवल आई एम बन जाओ। पूरी अटेंशन आई एम पे रखो। एक क्षण, एक टाइम आएगा, ये आपकी अटेंशन से भी डिसअपियर हो जाएगा। एंड देन क्या रहेगा? एब्सोल्यूट पार ब्रह्म, परा ब्रह्मन।
कहते हैं आई एम में भी कोई कलर नहीं है। आई एम, जब आप आई एम पे ठहरेंगे तो आप मेल हैं फीमेल हैं ये कुछ नहीं। प्योर बीइंग की स्थिति ऐसी है जिसमें केवल आपको अपना प्रेजेंस, ये फीलिंग होती है, आई एम, मैं हूं। पहले आई एम पे बने रहना पड़ेगा, पहले आई एम को होल्ड करेंगे, फिर धीमे धीमे आपको महसूस होने लगेगा अरे आई एम की जानकारी, there is some knowing, some witness to I am। और जैसे ही वो सेंस ऑफ विटनेसिंग पैदा होता है, आई एम धीमे धीमे गिरने लगता है। पहले केवल आई एम को पकड़ना है, आई एम को होल्ड करना है, बाकी सबको छोड़ देना है, दिस दैट को छोड़ देना है। नाम रूप भी छूट गया, काम भी छूट गया, चाहना भी छूट गई, विचार भी छूट गए। तो उसका मूल जो है आई एम, केवल उस पे रहे। और फिर टाइम आएगा, आप इस आई एम से लास्ट साइन पोस्ट कहा इसको, लास्ट साइन पोस्ट, लास्ट इल्यूजन, उससे भी बाहर आ जाओगे। यू विल गो बियॉन्ड दिस। आपकी समझ में आ जाएगा, आई एम पे ठहरे रहोगे तो एक दिन ये समझ में आ जाएगा अरे दिस इज ऑल्सो अनरियल। आई एम के साथ जो जो जुड़ा है वो तो अनरियल है ही। आई एम सो एंड सो, वो सो एंड सो तो सारा ही अनरियल है, इसलिए अभी छोड़ दिया और हम आई एम पे ठहर गए। और फिर जब आई एम पे ठहरे रहे तो आई एम की भी असलियत खुल गई, अरे दिस इज ऑल्सो अनरियल, एंड यू मूव बियॉन्ड दैट। और जो वो बियॉन्ड दैट मूव करते हैं वो अव्यक्त है, वो इनडिस्क्राइबेबल है, वो पार ब्रह्म है। जब ये आई एम जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ये भी चला जाएगा, उसके बाद आपकी कोई स्मृति ना रहेगी, कोई अनुभव ना बचेगा, सारी स्मृति मिट जाती है वहां पे, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट है आई एम, इसके आने से टाइम की शुरुआत होती है और इसके जाने से टाइमलेसनेस में आप चले जाएंगे। आप पार ब्रह्म, दी एब्सोल्यूट, वो स्थिति होगी। कहते हैं जब आप आई एम को भी जान पाएंगे और आई एम नोट को भी जान पाएंगे, यानी यू विल ट्रांसेंड आई एम, वो एब्सोल्यूट की स्थिति होती है। उसमें नोइंगनेस भी, दोनों को आप ट्रांसेंड कर लेते हो। यू ट्रांसेंड नोइंगनेस एंड नॉट नोइंगनेस, यू ट्रांसेंड आई एम एंड आई एम नॉट। इसलिए संत का क्या होता है, संत व्यवहार में भी आ जाता है, व्यवहार में आएगा तो आई एम पे आ जाएगा और आई एम के साथ जुड़ाव हो जाएगा चीजों का व्यवहारिकता के लिए, और आई एम से परे भी चला जाएगा, एब्सोल्यूट में भी चला जाएगा। उठना और गिरना, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु, ये सब आई एम की क्वालिटी हैं, आपकी नहीं। आप भी आई एम से भिन्न हैं क्योंकि आप एब्सोल्यूट हैं, आप पर ब्रह्म हैं। यू आर प्रायर टू दी आई एम, यू आर प्रायर टू योर बीइंग एंड यू आर आफ्टर योर बीइंग। तो जैसे जैसे हम इस नॉलेज, सेंस ऑफ प्रेजेंस आई एम पर ठहरते हैं, मेडिटेट करते हैं,
धीमे धीमे ये आई एम ठहरने लगता है, ठहरने लगता है। ठहरने का मतलब होता है और अपने मूल में जाता है, और अपने मूल में जाता है, और सोर्स में मर्ज हो जाता है, कहीं पे वो लिखते हैं, और तब आप एब्सोल्यूट होते हैं। आई एम को महसूस करें, आई एम के रस में डूब जाएं। अभी शब्द के हिसाब से आप आई एम का चिंतन कर रहे हैं, शाब्दिक लेवल पर, मन के लेवल पर आई एम का चिंतन कर रहे होंगे कुछ फ्रेंड्स। इस चिंतन से 1 मिनट के लिए भी ना हटे, फिर ये चिंतन गायब हो जाएगा और आप आई एम को अनुभव करने लगेंगे। और फिर ये लास्ट में ये आई एम का अनुभव भी खत्म। आई एम के अनुभव के खत्म होने से आपका शरीर का अनुभव, आपके विचारों का अनुभव, सारे अनुभव वैनिश, एंड केवल एब्सोल्यूट ही रहेगा, एब्सोल्यूट ही बचेगा, विच इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन। तो कहते हैं सोर्स जो कि एब्सोल्यूट है, उस पर सब में पहले क्या उत्पन्न होता है? सेंस ऑफ आई एम, मैं हूं, ये उत्पन्न हुआ। और फिर उसकी उत्पत्ति के बाद सबसे हमारा संबंध जुड़ जाता है। जैसे कि महर्षि कहते हैं, आई अहंकार वृत्ति, जैसे मैं सो के उठता हूं उत्पन्न होती है, फिर वो अहं की वृत्ति अपने को स्थूल करने के लिए अपने नाम, अपने काम, अपना रूप, अपनी क्रियाओं से जोड़ करके स्थूल होती जाती है। तो आई एम इज द कॉज ऑफ ऑल मिसशीप। आई एम के कारण ही सारा ये जगत का प्रपंच हो जाता है। आई एम की शुरुआती स्थिति आई एम है, जो बस उसी पे टिके रहना है, उसी से नहीं हटना है। धीमे धीमे आई एम शांत होने लगेगा। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसमें एब्जॉर्व होंगे, वो शांत होके सेटल डाउन होएगा, और सेटल डाउन होकर के it will merge into the source. Merging into the source means it will disappear. Source is the absolute. That is the real you. That is the only reality. वो रियलिटी मात्र बचेगा। वो रियलिटी में ना कोई सोच है, ना कोई विचार है, ना कोई अभिव्यक्ति है। वो तो केवल ऐसी गूंगे का गुड़ जिसको कहा, वो तो ऐसा है, निशब्द, परम मौन, परम आनंद, परम विश्राम। वैसी स्थिति आपकी बनेगी। तो वी मस्ट हैव अ ग्रेटेस्ट ग्रेटिट्यूड टू निसर्गदत्त महाराज। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमें ये विधि बताई, एक रास्ता बताया, जिस मार्ग पे वो खुद पहुंचे, जिस मार्ग का सहारा लेकर, जिस विधि का सहारा लेकर, और न जाने कितने लोग उनके पास आए, बाहर से आए, विदेशों से आए, इंडिया से आए, और उनके पास बैठते, वो उसको समझाते, वो उस पर टिके रहते, और धीमे धीमे कितने लोग उसमें से जागृत हो गए। दे गॉट अवेकेंड। सो वी ऑल आर वेरी लकी। मन से बार बार हमको निसर्गदत्त महाराज के प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, रोम रोम हमारा कृतज्ञ हो जाए। क्या विधि हमको दी, और उनका ग्रेस हमारे साथ रहे, और हम अपने होनेपन के स्थिति पर बस ठहरे रहें, होनेपन के साथ कुछ और आगे ना जोड़ें। तो धीमे धीमे ये होनेपन का भाव भी डिसअपियर हो जाएगा, और मात्र मेरा रियल स्वरूप, द रियलिटी, केवल
वही शेष रह जाता है, जो परमात्मा है, जो एब्सोल्यूट है, जो पार ब्रह्म है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।